हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टॉक लॉजिक गाइस। तो आइए देखते हैं कि आज मार्केट्स ने क्या किया। और मार्केट्स परसों आई थिंक होली के बाद, बिल्कुल या होली है, सो हैप्पी होली टू एवरीवन। सो होली के बाद क्या होगा, तो हम लोग ये जरा देख लेते हैं बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में। एंड प्लस टुडे आई विल आल्सो टेक अप फ्यू स्टॉक्स जो आप ही मुझे मैंने अपने रडार पे रखे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छे टारगेट्स दे सकते हैं। सो लेट्स सी बैंक निफ्टी 15 मिनट चार्ट। अभी बैंक निफ्टी जिस लेवल पे है और बाकी ग्लोबल मार्केट्स जैसे रिएक्ट कर रहे हैं, अभी ग्लोबल मार्केट्स हम लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि फ्लैटिश हैं। तो परसों हो सकता है कि फ्लैट टू नेगेटिव या फिर बेरिश मोड कंटिन्यू रहे, बिकॉज आज की जो गैप अप ओपनिंग थी वो बिल्कुल सस्टेन नहीं करी और 41,600 650 लेवल्स के बाद एक बहुत ही अच्छा फॉल देखा हमने। एंड वो प्रीवियस क्लोज के बहुत ही नजदीक था, बट वहां से उसने एक सपोर्ट लिया है। सो करेंटली द मार्केट इन द बिगर टाइम फ्रेम में देखूं तो वन डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखें तो अभी भी वो डाउन ट्रेंड में ही है। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन अभी भी हमारी ब्रेक नहीं हुई है। सो अभी भी हम बोल सकते हैं कि दिस वाज द वन टच पॉइंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो यहाँ पर ब्रेकआउट देके उसने वापस से एक सेल ऑफ दिखा दिया था, बहुत बड़ा सेल ऑफ था। एंड देन वापस से एक रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर से सेल ऑफ एंड देन वापस से डबल बॉटम बनाने के बाद एक अपसाइड रैली हुआ, लेकिन यहाँ पर वापस से उसने एक ऑलमोस्ट बेयरिश कैंडल बना दिया है। सो करंटली वी कैन से कि वो एक रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर वहां से उस ट्रेंड लाइन से वो ब्रेकआउट करता है, देन वी कैन सी अपसाइड टारगेट्स। तो आइए देखते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारे टारगेट्स क्या बन सकते हैं। सो अगर मार्केट्स कभी यहाँ से 41,400 से कैप अप ओपन होते हैं या फिर फ्लैटिश ओपन होते हैं और ऊपर जाते हैं, तो 41,600 हमें वापस से देखने को मिलेगा। और 41,800 या फिर ये प्रीवियस लेवल जो है हमारा एक 41,700 के आसपास का, ये लेवल्स हम लोग वापस से देखेंगे इन बैंक निफ्टी। अदरवाइज एक डाउन साइड रैली हम लोग ऑलरेडी अवेट कर रहे हैं, जो कि 41,000 और 40,700 के आसपास, बट इतना डाउन साइड मोमेंटम नहीं देखेंगे अभी फिलहाल। डाउ जोन्स और एसजीएक्स निफ्टी फ्लैटिश है। बट अगर मैं थोड़ा सा आपको ये चार्ट दिखाता हूँ, एसजीएक्स का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे एसजीएक्स का चार्ट भी अभी डाउन ट्रेंड में ही है। ये डाउन ट्रेंड में अप्रॉक्स दिसंबर से डाउन ट्रेंड में चल रहा है। फर्स्ट टच, सेकंड टच, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब ये अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है 17,800 की, तो फिर हम लोग ये 18,000 तक एसजीएस निफ्टी को देख सकते हैं। सो दैट इज माय एनालिसिस कि अगर ये सारे चीजें सस्टेन होती हैं तब जाके हमारे भी मार्केट्स में मोमेंटम दिखेगा। अदरवाइज वी विल जस्ट सी कि हमारे दोनों साइड के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम लोग के टारगेट्स ये जो दिख रहे हैं आपको, 41,600, 41,700, 41,800 के लेवल्स एंड ये वाले, एंड देन डाउन साइड में 41,000 एंड 40,700, ये सारे लेवल्स हम लोग को दिख सकते हैं। निफ्टी में आइए देखते हैं क्या हो रहा है। निफ्टी में एज यू नो दैट आज पूरी 15 मिनट की कैंडल जो थी उसके अंदर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद वापस से अंदर आ गया और वहीं पर क्लोज दे दिया। सो नीचे के जो टारगेट अभी हम लोग देख सकते हैं वो 17,600 के लेवल्स हमें दिख सकते हैं, बिकॉज ये गैप एरिया है ऑलरेडी, ये हम लोग कवर भी कर सकते हैं। और एल्स अगर यहाँ से ऊपर जाना चालू किया तो दिस एरिया विच इज 17,773, ये एरिया हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है। इसके ऊपर काफी रेजिस्टेंस लिया, बहुत देर काम किया और फिर नीचे गिरी। सो ये लेवल एक बहुत ही अच्छा रीटेस्ट एरिया बन सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम लोग ऊपर की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो वील हैव टू वॉच आउट फॉर एसजीएक्स निफ्टी, डाउ जोन्स, एंड देन ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कैसे काम करेगा वो हम लोग देखेंगे। बिकॉज आज दो बड़े इवेंट हैं फेड फेड मीटिंग के। तो अगर वो मीटिंग होने के बाद जो भी बोलते हैं वहां पर, उस मीटिंग्स में जो भी होता है, उस हिसाब से रिएक्शंस आएंगे मार्केट्स में। सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ लिटिल बिट डाउनसाइड मूवमेंट एंड देन अपसाइड रैली। सो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी निफ्टी पे एनालिसिस। आइए देखते हैं स्टॉक्स। स्टॉक में मेरे रडार पे है एक तो कैन बैंक। कैन बैंक में क्या हो रहा है, कैनरा बैंक में ऑलरेडी ये बहुत ही अच्छा एक रैली कर चुका है 3-4 दिन से। ये 24 फेब से रैली कर रहा है, उसके बाद में अभी ये जो मोमेंटम बना रहा है इसमें, तो मैं एक डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर इसने क्या किया है, एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया, उसके बाद एक अच्छा खासा रिटेस्ट। यहाँ पर जो रिटेस्ट किया है इसने, ये प्रीवियस लेवल्स पे ऑलरेडी आके रिटेस्ट करके एक अच्छा खासा उसने बेरिश कैंडल बना तो दिया है। डोजी टाइप ही कैंडल है थोड़ा सा, बट अब ये जो 15 मिनट की इसकी रेंज है, ये 15 मिनट की रेंज जो है, अगर ये ब्रेकआउट होती है तो 15 मिनट की रेंज देख सकते हैं आप, ये कितनी बड़ी कैंडल थी। ये जो डोजी बन गई थी उसके बाद वो पूरे दिन साइडवेज हो गया। ये अगर ब्रेकडाउन होती है या फिर ब्रेकआउट होती है तो फिर ऊपर की साइड या नीचे की साइड हमें लेवल्स मिल जाएंगे। हम लोग के लेवल्स क्या होंगे, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा कैंडल बन रहा है, ये
300 लेवल के आसपास का, तो मैं पहला टारगेट तो वैसे यहाँ लूँगा 300 के लेवल पे और दूसरा टारगेट मैं लूँगा इस कैंडल के इधर यहाँ पर 296 का। सो बेसिकली ये 2 टारगेट हम लोग को बन सकते हैं और अगर ज़्यादा नीचे जाता है तो फिर ये गैप फिल कर सकता है। ये गैप पे है हमारा 290 तक। ये लेवल्स नीचे के मिलेंगे और अगर ऊपर की साइड हम लोग देखेंगे तो ये तो पूरा की पूरा अभी एक नो मैन्स लैंड में काम कर रहा है यहाँ पर। हाँ, तो ये जो लेवल्स दिख रहे हैं, अब यहाँ पर हमारा पहला टारगेट बन जाता है ये। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा काम हुआ है यहाँ पर 313, तो एक बहुत ही अच्छा टारगेट हमें मिल सकता है। ये ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल है। उसके अलावा एक और टारगेट अगर हमको देखना है तो फिर ये वाला एक टारगेट हम लोग लेके चल सकते हैं व्हिच इज़ अप्रॉक्सिमेटली हाई ऑफ दिस कैंडल बिकॉज़ ये भी ओपन इज इक्वल्स टू हाई कैंडल है। तो फिर ये 320, तो ये दोनों टारगेट्स हम इसके अंदर लेके चल सकते हैं ऊपर की साइड और नीचे की साइड ये 3 टारगेट्स हम लोग लेके चल सकते हैं। सो जैसे कि आप देख रहे हैं टारगेट्स, प्लीज़ ये लेवल्स मार्क कर लीजिए, इस लेवल के हिसाब से आप काम कीजिए, यू विल डेफिनिटली गेट प्रॉफिट्स। लास्ट एनटीपीसी, एनटीपीसी मेरे बहुत टाइम से रडार पे था। मैंने अपने चैनल पे भी अभी आपको बता दिया था कि सारे की सारे जो पावर स्टॉक्स है, ये पावर स्टॉक प्लस ऑयल एंड गैस स्टॉक्स ये सारे चलने वाले हैं। सारे के सारे आज भी मोमेंटम दिए हैं और ये जो चार्ट है इसका बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेशन मोड में था ये इस लेवल से और ये लेवल पे से। तो ये दोनों लेवल जो हैं 160 से लेकर 174 का लेवल जो है, ये सारे इसके कंसोलिडेशन मोड था। ये कंसोलिडेशन से निकला, ब्रेकडाउन दिया, फिर वापस से वो एक फेक ब्रेकडाउन दिखा के ऊपर चला गया, देन फेक ब्रेकआउट दिखा के नीचे आ गया एंड देन वो साइडवेज कंसोलिडेशन में अभी तक काम कर रहा था। अब उस रेंज से फिर से निकला है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन कैसे हम लोग देखेंगे, अगर मार्केट यहाँ से ये जो स्टॉक है अगर ये ऐसा आता है और फिर ऊपर जाता है तब हम लोग यहाँ पर एंट्री लेंगे रीटेस्ट पे। 175 के आसपास अगर वो आता है वापस से तो हम लोग फिर से रीटेस्ट पे एंट्री लेंगे। अदरवाइज एक ब्रेकआउट जो अगर आप देखें ये वाला लेवल जो है ये ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है। अगर ये हाई कैंडल निकलती है 177.75, मैंने आज भी बताया था 177.75 टेलीग्राम पे मैंने बताया था। आप टेलीग्राम पे अगर नहीं है तो प्लीज ज्वाइन, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक, इंस्टाग्राम की लिंक और एवरीथिंग इज गिवन ऑन दी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो ये जो है ओपन इक्वल्स टू हाई कैंडल, ये वाला कैंडल अगर निकलता है और उसके ऊपर एक 15 मिनट कैंडल क्लोज कर देती है तो डेफिनेटली देयर इज अ बाय एंड वो बाय होगा और हम लोग के 2-3 टारगेट्स हैं इसके बाद वो हम लोग अचीव करते हुए देख सकते हैं। तो ये इसके बाद में एक टारगेट हमारा टॉप रहेगा इसका ऑल टाइम हाई, जो ये वाला हाई जो लगा है वो। उसके बाद में हम लोग इस ये जो पूरी कंसोलिडेशन रेंज थी, ये रेंज का एक हम टारगेट लेके चल सकते हैं ₹10 का। सो बेसिकली यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है इस लेवल से तो एक ₹10 का टारगेट और लेंगे तो यहाँ पर हमारा 190 के आसपास का टारगेट बनता है। तो दीज आर दी टारगेट्स फॉर कैन बैंक, सॉरी एनटीपीसी। सो ये सारे टारगेट्स बनते हैं और अगर मार्केट वापस से इसके अंदर आता है तो देयर इज नो ट्रेड जोन, दिस इज द नो ट्रेड जोन बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल हो जाता है इस रेंज में आके। ₹10 की रेंज है ये। सो जस्ट कीप इन माइंड दीज टू स्टॉक्स, ये सारे के सारे लेवल्स मेंशन किए हुए हैं मैंने। अगर कुछ भी चेंजेस होता है मैं टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टॉक लॉजिक। हैप्पी होली, सेलिब्रेट वेल, प्लीज यूज ऑर्गेनिक कलर्स ओनली। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टॉक लॉजिक। हैव अ गुड नाइट।